नमस्ते। कभी कभी कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है। आज हम एक ऐसे ही दरवाजे के पीछे छिपे राज की बात करेंगे। एक कमरा और उसके अंदर रखा एक आईना। तो चलिए कमरा नंबर 27 की इस कहानी में उतरते हैं। तो कहानी का हीरो है विवान, एक नया लड़का, एक नई जगह। और वो खड़ा है कमरा नंबर 27 के ठीक सामने। तभी उसे एक बहुत ही धीमी सी लगातार आती हुई फुसफुसाहट सुनाई देती है। कोई उसका नाम पुकार रहा है। विवान एकदम से चौंक कर पीछे मुड़ता है, लेकिन गलियारा बिल्कुल खाली है। दूर दूर तक कोई नहीं। तो फिर ये आवाज आ कहां से रही है? और तभी उसे एहसास होता है, ये आवाज उस बंद दरवाजे के पीछे से आ रही है। और इस बार आवाज और भी साफ है। ये एक गुहार है, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ है और बाहर निकलना चाहता है। बस यहीं से असली रहस्य की परतें खुलना शुरू होती हैं। ठीक है, तो दिन खत्म होता है। कहानी उसी रात आगे बढ़ती है। विवान अपने कमरे में गहरी नींद में है जब अचानक एक अजीब सी ठंड उसे जगा देती है। और बस यहीं से डर का एक नया लेवल शुरू होता है। घड़ी में रात के 2:03 हो रहे हैं। विवान की नजर अचानक दीवार पर जाती है और वो जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। दीवार पर एक परछाई है, पर ये उसकी परछाई तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिल रहा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये परछाई है किसकी? विवान डर के मारे बिल्कुल जम सा गया है। और तभी वो परछाई बहुत धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर सीधा उसकी तरफ देखती है और फिर अपना हाथ उठाकर ऊपर की ओर इशारा करती है, ठीक उसी तरफ जहां कमरा नंबर 27 है। तो अब आगे क्या होता है? अगली शाम विवान जाकर भी खुद को रोक नहीं पाता। एक अजीब सी कशिश उसे वापस उस कमरे की तरफ खींच ले जाती है। और इस बार वो जो देखता है वो और भी अजीब है। कमरे पे जो ताला लगा था वो अब खुला हुआ है। हिम्मत करके वो धीरे से उस अंधेरे कमरे में कदम रखता है। अंदर हर तरफ धूल और एक अजीब सी खामोशी है, सिवाय एक चीज के जो उसका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। एक बड़ा पुराना आईना। विवान उसके पास जाता है, अपना अक्स देखता है। पहली नजर में सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, और फिर कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। आईने में जो विवान है वो धीरे धीरे मुस्कुराता है, लेकिन बाहर खड़ा असली विवान, वो तो डर से पत्थर बन चुका है। उसके चेहरे पर मुस्कान का नामो निशान तक नहीं है। विवान कुछ सोच पाता इससे पहले ही आईने से एक आवाज आती है। उसका ही अक्स उससे बात कर रहा है। वो कहता है, मैं विवान नहीं, मैं अमन हूं। तो अब असली कहानी सामने आती है। आईने में कैद अमन बताता है कि वो कोई परछाई नहीं, बल्कि एक असली इंसान है जो पिछले 20 सालों से इस आईने में फंसा हुआ है, और उसकी जगह बाहर की दुनिया में किसी और ने ले ली है। एक ऐसी चीज ने जो इंसान नहीं है। अमन को आजाद कराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस नकली अमन को खींचकर वापस इस आईने के सामने लाना होगा। चलिए अब सीन बदलता है। कहानी का फोकस अब उस नकली अमन पर है जो 20 साल से अमन की जिंदगी जी रहा है। अचानक उसे कुछ महसूस होता है, जैसे उसका राज खुल गया हो। वो बीच रास्ते में ही रुक जाता है और उसकी आंखें पूरी की पूरी काली हो जाती हैं। उसे एहसास हो जाता है कोई आईने के पास है, और एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान के साथ वो फुसफुसाता है, एक और आ गया। वो जान चुका है कि विवान को सच पता चल गया है। और इधर वापस कमरा नंबर 27 में हालात तेजी से बदलते हैं। खटाक, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और विवान को एहसास होता है कि वो अब अकेला नहीं है। वो नकली अमन अब उसके ठीक पीछे खड़ा है। अब होता है आमना सामना। जैसे ही वो शैतानी चीज विवान पर हमला करने को होती है, आईने के अंदर से असली अमन की आवाज गूंजती है। अभी विवान को इशारा मिल जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस नकली अमन को धक्का देता है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा आईने से जा टकराता है, और आईना उसे चीखते चिल्लाते हुए अपने अंदर खींच लेता है। और फिर सब कुछ शांत, बिल्कुल शांत। आईना वापस नॉर्मल हो जाता है, और फिर धीरे धीरे असली अमन 20 साल की लंबी कैद के बाद आईने से बाहर कदम रखता है। एक पल को लगता है कि यह बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। अमन आजाद है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो विवान का शुक्रिया अदा करता है। सोचिए, 20 साल बाद वो असली दुनिया में वापस आया है। एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन क्या कहानी इतनी आसानी से खत्म हो सकती है?
अमन और विवान दोनों की नजर वापस उस आईने पर जाती है और उन्हें आईने में कुछ हलचल दिखाई देती है, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए था। आईने में विवान का अक्स मुस्कुरा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमन का अक्स मुस्कुराया था। और फिर उसी भयानक शैतानी आवाज में वो कहता है, खेल खत्म नहीं हुआ। और कमरे की बत्तियां बुझ जाती हैं। समझ गए? वो शैतानी ताकत कभी हारी ही नहीं थी, उसने तो बस अपना ठिकाना बदल लिया था। और अब उस आईने के अंदर से एक नया सवाल उठता है, एक ऐसी फुसफुसाहट जो शायद हमेशा हमेशा के लिए कमरा नंबर 27 में गूंजती रहेगी। क्या कोई मुझे देख सकता है?